आखिर एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे पुनीत कैसे बन गए सुपरस्टार, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और एक ऐसा मंदिर है यहाँ से आधी रात को आती है अजीब अजीब आवाजें, वजह जानकर होश उड़ जाएंगे। और हैरी पॉटर मूवी में प्रोफेसर डम्बलडोर का रोल प्ले करने वाले रिचर्ड हैरिस, इनकी लाइफ से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनोगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। ये वीडियो ऐसे ही मजेदार, रैंडम और दिलचस्प फैक्ट से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 12। एक आम आदमी 5 स्टार होटल में खाना खाने से पहले 10 बार सोचता है, पर एक इंसान दिल्ली के 5 स्टार होटल में 2 साल तक रुका रहा, होटल का खाना खाया और होटल की और भी फैसिलिटीज का मजा उठाया और 2 साल तक मजे करने के बाद बिना बिल चुकाए चला गया। और इसका बिल पता है कितना था? 58 लाख। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, होटल को 58 लाख का चूना लगाकर ये आदमी चुपचाप निकल गया। इस आदमी का नाम है अंकुश दत्ता और ये जिस होटल में रुका था उस होटल का नाम है रोजियट हाउस, जो की दिल्ली में है। बाद में इस इंसान के ऊपर FIR हुई, जिसमें पुलिस को ये पता चला अंकुश दत्ता के साथ होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी मिले हुए थे, जिसमें होटल के मैनेजर प्रेम प्रकाश भी शामिल थे। इन सब की मदद से अंकुश दत्ता होटल में 600 दिन तक रुका रहा और फिर जब 58 लाख का बिल चुकाने की नौबत आई तो भाग गया। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। नंबर 11। बक्सर की डुमराव नाम की जगह पर त्रिपुर सुंदरी माता का एक मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की स्थापना 400 साल पहले एक तांत्रिक ने करी थी। इस मंदिर में से हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें एकदम साफ और क्लियर होती हैं, पर फिर भी समझ नहीं आता बातें क्या और कौन सी लैंग्वेज में हो रही हैं। इस बात का पता लगाने के लिए इस मंदिर में एक रिसर्च टीम पहुंची। आखिर जब रात को मंदिर में कोई नहीं होता तो फिर ये आवाजें किसकी आती हैं? पर खैर किसी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ के लोकल्स का ये कहना है मंदिर के अंदर मौजूद सभी माता की मूर्तियाँ आधी रात को जागृत हो जाती है और आपस में बात करती है, इसीलिए इस मंदिर को बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है। आपको क्या लगता है आधी रात को मंदिर के अंदर से किसकी आवाजें आती होंगी? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 10। बेंगलुरु के रहने वाले 29 साल के बाबू मुदरप्पा पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। एक दिन जब वो दोपहर के समय अपने घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक प्रेग्नेंट औरत दिखी जो कि बहुत चिल्ला रही थी, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। बाबू मुदरप्पा से ये औरत इस हालत में देखी नहीं गई और उसने उस औरत को अपने ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल छोड़ा। लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं था या फिर उस लड़की ने खुद ही नहीं बताया, ये तो पता नहीं, पर उसने रात 9:30 बजे एक लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी होने तक बाबू मुदरप्पा हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे और डिलीवरी होने के बाद अपने घर चले गए। जब बाबू अगले दिन सुबह उस औरत को हॉस्पिटल में देखने के लिए आए तब उन्हें पता चला कि वो औरत अपनी बच्ची को छोड़कर भाग चुकी है। बाबू मुदरप्पा उस बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार थे, पर वो बच्ची बहुत बीमार थी क्योंकि उसकी डिलीवरी टाइम से पहले ही हो गई थी। अफसोस वो बच्ची 18 दिन से ज्यादा नहीं जी पाई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबू मुदरप्पा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी थी उस बच्ची को बचाने की, पर वो नहीं बचा पाए। पर सोचने की बात ये है आखिर वो औरत कौन थी जो कि अपनी बच्ची को इस हालत में छोड़कर भाग गई? नंबर 9। हर साल दुनिया भर में 850 करोड़ से भी ज्यादा स्ट्रॉ फेंके जाते हैं। ये स्ट्रॉ प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि न केवल जमीन बल्कि समुद्र को भी काफी प्रदूषित करते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन वियतनाम के रहने वाले एक लड़के ने खोज निकाला। इसने ग्रास यानी कि घास से स्ट्रॉ बनाई है जो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ से काफी सस्ते बनते हैं और इन्हें डिकम्पोज करना भी बहुत आसान होता है और ये एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लास्टिक का जितना हो सके उतना कम यूज करें। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इससे हर साल हजारों जानवरों की जान चली जाती है जो कि गलती से इसको खा लेते हैं। नंबर 8। सैमसंग का मोबाइल तो आप सब में से बहुत लोग यूज करते होंगे, पर क्या आपको पता है सैमसंग कंपनी सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बनाती बल्कि ये और भी बहुत कुछ करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी सैमसंग कंपनी ने ही बनाया है। और अब सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा ट्रक बनाया है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस ट्रक के आगे कैमरा लगा हुआ है जो कि ट्रक के आगे का व्यू ट्रक के पीछे लगी डिस्प्ले में दिखाता है। इससे पीछे वाले इंसान को ओवरटेक करने में आसानी होगी, है ना? एक बढ़िया इन्वेंशन। आपका क्या कहना है इस इन्वेंशन के बारे में? कमेंट करके बताओ। नंबर 7। एवरेज हर इंसान दिन में एक बार म्यूजिक जरूर सुनता है, पर क्या आपको पता है जब कोई इंसान हैप्पी मूड में होता है यानी कि खुश होता है तब वो सॉन्ग के म्यूजिक को एंजॉय करता है, पर जब कोई इंसान दुखी होता है तब वो सॉन्ग के लिरिक्स को एंजॉय करता है। सबके साथ ऐसी होता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी सॉन्ग सुनो तो खुद नोटिस करना। नंबर 6। आप सभी बचपन में हैरी पॉटर की मूवी जरूर देखे होंगे। हैरी पॉटर मूवीज में जो प्रोफेसर डम्बलडोर का रोल प्ले किए, इनका रियल नेम रिचर्ड हैरिस है। इनका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैक्ट इन्हीं के बारे में है। दरअसल रिचर्ड हैरिस 1965 में द हीरोज ऑफ टेलीमार्क नाम की एक मूवी में काम किए जो कि उस टाइम की बहुत हिट मूवी थी। इस मूवी में पेमेंट के तौर पे रिचर्ड को रोल्स रॉयस की कार गिफ्ट में दी गई, पर रिचर्ड को थी थोड़ा भूलने की बीमारी, तो वो अपनी रोल्स रॉयस कार को पार्किंग में लगाकर भूल गए, जिसका पता 25 सालों बाद लगा जब रिचर्ड हैरिस इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे।
और जिस पार्किंग में गाड़ी पिछले 25 सालों से खड़ी थी वहाँ खड़े खड़े पार्किंग का बिल बन गया 3.5 करोड़ रुपए, जो कि बाद में उनकी वाइफ ने चुकाया। ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई आप खुद इस हेलो मैगजीन के आर्टिकल में पढ़ सकते हो। मुझे नहीं पता था कि भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नंबर 5। क्या आपको पता है जापान में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीचों बीच में से लिटरली एक हाईवे की सड़क निकलती है। जस्ट इमेजिन, जिस बिल्डिंग में लोग रहते हैं उस बिल्डिंग के 5th, 6th और 7th फ्लोर में से एक हाईवे की सड़क निकलती है। रियली अमेजिंग। नंबर 4। चंडीगढ़ के रहने वाले संदीप कुमार एक समाज सेवक है। इन्होंने गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी स्टार्ट करी है, जिसमें ये शहर के अलग अलग जगह जाकर गरीब बच्चों को फ्री में बुक्स बांटते हैं। संदीप के काम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मन की बात में संदीप की तारीफ भी करी। काम ऐसा करो जिसे देखकर 4 लोग नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद तारीफ करे। नंबर 3। अगर आप जिम जाते होंगे तो आपने ट्रेडमिल का यूज किया होगा। आज के टाइम में ट्रेडमिल का यूज एक्सरसाइज करने के लिए किया जाता है, पर आज से करीब 200 साल पहले ट्रेडमिल का इस्तेमाल कैदियों को सजा देने के लिए किया जाता था। पुराने जमाने के ट्रेडमिल थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि मैन पावर से चलते थे, जिस पे किसी भी मुजरिम को घंटों तक दौड़ाया जाता था। तब किसको पता था सजा दी जाने वाले ट्रेडमिल का यूज फ्यूचर में एक्सरसाइज करने के लिए किया जाएगा। नंबर 2। 22 जुलाई 2021 इस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल इस दिन युक्ति अग्रवाल का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी, लिटरली इस बात को बताते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। खैर, जब युक्ति का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा था तो युक्ति को ना ही बेहोश किया गया था और ना ही युक्ति को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। इसका मतलब पता है क्या है? युक्ति का जब ऑपरेशन चल रहा था और जब उसका ब्रेन खोला गया था तब वो पूरी तरह से होश में थी और वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। कैन यू इमेजिन, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में युक्ति को हनुमान चालीसा पढ़कर हिम्मत मिल रही थी। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया और आज युक्ति अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। नंबर 1। इंटरनेट पे हर दिन नए नए मीम्स वायरल होते रहते हैं, जो कि थोड़ा टाइम रहने के बाद गायब हो जाते हैं। लॉर्ड पुनीत या सुपरस्टार पुनीत भी एज अ मीम वायरल हुए थे, जिसमें वो ज्यादा कुछ नहीं करते। अपनी वीडियोस में पुनीत या तो चिल्लाते हुए दिखाई देते या फिर कोई वियर्ड चीज करते हुए। तो ये इंसान पुनीत से लॉर्ड पुनीत कैसे बना, आइए चलिए जानते हैं। पुनीत पहले टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किया करते थे। शायद आपको यकीन ना हो, पुनीत ने टिकटॉक पर 44,000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन से पहले जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, पर टिकटॉक पर पुनीत को ज्यादा फेम नहीं मिला, फिर भी वो डेली वीडियोस अपलोड करते रहते थे। आपको भी पता होगा पुनीत कितनी अजीब वीडियोस बनाते हैं, जिसमें वो कभी जोर जोर से हंस रहे होते थे, कभी कभी अजीब सा मेकअप करके जो दिल में आया वो बोलते थे। पुनीत की इन सब हरकतों की वजह से उनकी फैमिली ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया था और लोग भी उनके ऊपर हंसते थे। इतना सब होने के बाद भी पुनीत ने वीडियोस बनाना बंद नहीं करा। धीरे धीरे पुनीत फेमस होने लगे। पुनीत के पास जितने भी पैसे आते वो उनमें से 80 से 90% पैसों से गरीब बच्चों को खाना खिला देते थे। ये बात पुनीत ने खुद एक पॉडकास्ट में बोली थी और आपने भी अक्सर पुनीत की काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो गरीब बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं। इसी वजह से पुनीत को लोग लॉर्ड पुनीत और सुपरस्टार पुनीत बुलाने लगे। ये देख बड़े बड़े यूट्यूबर उनको अपने पॉडकास्ट में भी इनवाइट करने लगे, जिससे पुनीत को इतना फेम मिला कि उनको बिग बॉस में आने के लिए इनवाइट किया गया। जितनी जल्दी पुनीत बिग बॉस में गए उतनी ही जल्दी वो बिग बॉस से बाहर भी आ गए। बिग बॉस में पुनीत को 12 घंटों से ज्यादा कोई झेल नहीं पाया। इस बीच में एक बात बहुत अच्छी हुई, बिग बॉस में जाने से पहले पुनीत के इंस्टाग्राम पे 300K फॉलोअर्स थे, तो वही अब बढ़कर 3 मिलियन होने वाले हैं। तो ये था पुनीत का सुपरस्टार बनने तक का सफर। अगर आप भी लॉर्ड पुनीत के फैन हो और आपको पुनीत की कौन सी बात अच्छी और कौन सी बात बुरी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।